हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेई मल्टीवर्स। दोस्तों, आज हम करने वाले ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सीएम फ्रेम से। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये दोनों ब्लॉक है और ठीक है, और ये स्प्रिंग की कांस्टेंट की मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की, और लेंथ उसकी एल नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम फेंक रहे ऐसे यू नॉट वेलोसिटी से ऐसे। तो अगर मैं वी सी एम निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, एम इंटू यू नॉट, और उसकी तो ज़ीरो है, अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू नॉट बाई टू। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, हमारा ये सेंटर ऑफ मास है सी एम, वो भी ऐसा यू नॉट बाई टू से जा रहा होगा। ठीक है, इनिशियली। तो अगर हम सी एम फ्रेम में चले जाए, ठीक है, सी एम फ्रेम में हम चले गए, तो उसका मतलब क्या, फ्रेम में जाने का मतलब क्या, उसका वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके ऐड करने का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम था, ये ऐसा था, ये उल्टा आ जाएगा, तो ये यू नॉट बाई टू इस साइड आ जाएगा, और इस साइड भी क्या आ जाएगा, यू नॉट बाई टू, और इस साइड तो पहले यू नॉट था ही, और ये जो है हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट अभी मूव करने वाला नहीं है, ये यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी नेट वेलोसिटी जो है वो इस साइड कितनी हो जाएगी, यू नॉट बाई टू हो जाएगी। यानी कि अब ये ऐसे ऐसे खींचेगा। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, मान लेते हैं सी एम है इधर, और इसी स्प्रिंग के पहले अनस्ट्रेच्ड है मान लीजिए। तो ये यू नॉट बाई टू था, और ये इधर यू नॉट बाई टू था। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये रेस्ट पे, और वो आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अदर पे क्या होगा कि दोनों जो ये है, दोनों जो मासेस है वैसे मूव करेंगे, और कभी ना कभी ऐसा इंटरवल आएगा जहाँ मान लेते अभी अभी ये दोनों की लेंथ एल नॉट बाई टू है। ठीक है, क्योंकि सी एम एग्जैक्टली बीच में लोकेटेड होगा, क्योंकि दोनों का मास इज सेम है। ठीक है, अभी ना कभी ऐसे इंस्टेंट पे क्या होगा कि ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों का मास सेम है, और ये इलोंगेशन मान लेते हैं कि इस जो ये जो साइड है एल नॉट बाई टू से एल नॉट बाई टू प्लस एक्स हो गया, और ये जो साइड उसमें एल नॉट बाई टू से एल नॉट बाई टू प्लस एक्स हो गया। तो नेट जो इलोंगेशन हुआ है, नेट इलोंगेशन हुआ है वो कितना हो रहा है, टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से एक्स एक्स खींच रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी आ जाते वेलोसिटी की बात। तो ये दोस्तों क्या होगा, और हाँ, ये इनिशियली जो मोमेंटम था मैंने बोला, इनिशियली मोमेंटम कितना था, एम यू नॉट बाई टू इधर था, और एम यू नॉट बाई टू इधर था। दोनों कैंसिल हो रहा है, और दोनों कैंसिल हो रहा है। उसका मतलब कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि सी एम फ्रेम में नेट मोमेंटम हमेशा ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, अच्छा। तो अभी अभी क्या होगा कि अगर मैक्सिमम इलोंगेशन के वक्त, ये मान लीजिए मैक्सिमम इलोंगेशन का वक्त है जब एक्सेस खींचा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर होगी। अब ये क्यों होगी, क्योंकि अगर ऐसी कुछ भी ऐसे इसकी ये डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो स्प्रिंग और खींचना चाहेगा। ठीक है, पर अगर मैक्सिमम एलोंगेशन का स्प्रिंग और खींच नहीं सकती, तो इसलिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये परपेंडिकुलर होगी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी भी क्यों होगी, वी ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने बोला, और भी परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि मैंने बोला कि नेट मोमेंटम इन सी एम फ्रेम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी एम वी इस साइड, मोमेंटम इसका एम वी भी इस साइड होना ही चाहिए। दोनों ऐसे परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और तो ही मोमेंटम, नेट मोमेंटम सी एम फ्रेम में जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई है कि मैक्सिमम इलोंगेशन के वक्त ऐसे कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी दोस्तों, अभी सबसे पहले अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए आगे आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो मैं बता दूँ, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डिफाइन किया जाता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू मास इंटू आर क्रॉस वी होता है बेसिकली। तो ठीक है, आर क्रॉस वी यानी कि ऐसे कोई भी डिस्टेंस हो और ऐसे परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, तो ऐसे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आर क्रॉस वी होते हैं, पर हम सिंपली ऐसे करेंगे एम वी इंटू डी परपेंडिकुलर, तो वी परपेंडिकुलर इंटू डी सिक्स। ठीक है, एकदम सिंपल शब्द में ऐसे रखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो जिसकी डी जो डिस्टेंस होता है उसके साथ परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दोस्तों इस जो ये प्रॉब्लम है उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा जिसके कारण कोई टॉर्क आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। ठीक, और हम ये सी एम फ्रेम में लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
सबसे पहले हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था, और ये हमें किस में लगा रहे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सी एम फ्रेम में इनिशियली जो था ये कितना था, इनिशियली ये यूनिट बाई टू था ऐसे, और ये एल बाई टू ऐसे था, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका ये मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले मास का एम यू नॉट बाई टू इंटू एल नॉट बाई टू, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और दोस्तों क्या होगा कि इसका भी क्या होगा, ये इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एम यू नॉट बाई टू एल नॉट बाई टू, तो उसका भी ये हो जाएगा, ठीक है, इसका भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अभी सवाल ये है कि हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। भाई मोस्टली लोग को बोलेंगे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर आंसर है नहीं दोस्तों। हमको ये देखना होता है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे तो वो ऐसे घुमाना कहाँ पे चाह रहा है, तो ये देखो, तो ये इनिशियली ऐसे सेंटर मास के ऊपर ऐसे घुमाना चाह रहा है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, और ये इस साइड ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो ठीक है, तो दोनों एक ही सेंस में घुमाना चाह रहे हैं, तो दोनों क्लॉकवाइज सेंस में है, तो मैं लिख देते हैं इधर कि ये भी है क्लॉकवाइज, ये भी है क्लॉकवाइज, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया सबको। अगर आपको अभी तक एकदम सिंपली शब्दों में बता रहा हूँ, कोई मैंने फॉर एकदम क्रॉस बॉर्डर का वाला रूल नहीं लगा है, सिर्फ मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कौन से सेंस में घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा करना ये ट्रिक है, ठीक है, एक टाइप की ट्रिक समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। अभी फाइनल देखते हैं, तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जो है इसमें भी क्या हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस v और एल नॉट बाई टू प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, इसमें भी क्या लिखेंगे कि एम वी नॉट एम वी सॉरी दोस्तों, एम वी एल नॉट बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। और दूसरे का भी सेम ही होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन से सेंस में घुमाना चाह रहा है, तो ये देखो कि ये जो है वो भी इसी सेंस में घुमाना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये भी इसी ही सेंस में क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है दोस्तों, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो ये एकदम हमने ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि एम 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 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा यू नॉट एल नॉट बाई टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टू वी एल नॉट बाई टू प्लस एक्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी एल नॉट प्लस टू वी एक्स, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक अच्छी सी थोड़ी इक्वेशन बन रही है जिसमें कौन से वेरिएबल है, एक वी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमको और एक इक्वेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आपने सही गेस किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी तो थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर देखो एक हमारा जो है वो स्प्रिंग का ही वर्क डन हो रहा है, दूसरा कोई वर्क डन ग्रेविटी का वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दो आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे पुट किए गए और वो मतलब एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है तो उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक। तो वर्क डन स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, पर किस में लगा रहे हैं हम, सी एम फ्रेम में लगाएं क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो कितना हो जाएगा, हाफ के, अभी एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो ये हमेशा याद रखना। तो एक्स इनिशियल तो जीरो था, तो ये जीरो स्क्वायर्ड माइनस क्या आ जाएगा, फाइनल कितना इलोंगेट होगा, टू एक्स होगा, ठीक है, दोनों साइड से एक्स होगा, एक्स मत लिख देना गलती हो जाएगी। के फाइनल क्या होता है, हाफ म्यू, म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास, वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो अभी देखो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी दोस्तों कितनी है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, देखो फाइनली क्या है, इनिशियली मैं बता देता हूँ, इनिशियली यू नॉट बाई टू, इस साइड वी यूनिट बाई टू, तो इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियली वी रिलेटिव इनिशियल दोनों के ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाएगा, यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो होगा, फाइनली कुछ ऐसे है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वी रिलेटिव फाइनल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टू वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इससे क्या, ये इसको मैं फाइनल को क्या लिख देता हूँ, डायरेक्टली टू वी लिख देता हूँ, और माइनस इनिशियल तो हाफ म्यू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यू नॉट थी, और ये आप लोग, ठीक है, हो जाएगा माइनस हाफ के, ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ फोर एक्स स्क्वायर इक्वल हाफ म्यू क्या होता है, एम
इंटू दूसरा मास अपॉन दोनों का समेशन, ठीक है। मैं कॉमन ले रहा हूँ म्यू दोनों में से, बचेगा 4v² माइनस u0² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा m/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8kx² इज इक्वल टू 4v² माइनस u0²। तो थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो क्या आ जाएगा, u0² इज इक्वल टू 4v² प्लस 8kx²/m, ठीक है। ये दो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन पास आ गए। तो हम इजीली इन दोनों इक्वेशन से एकदम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, v और x इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि v और x क्या आएगा। अगर आपको आंसर पता लग गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखने बताइए, और ये भी बताइए कि आप कौन से नए टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो पोस्ट कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।